तो बकिन हम यही कहना चाहते हैं कि सीता आइए, अभी आप भी आइए और काजल की भी आप ही देखेंगे। भाई काजल जाएंगी कहाँ, क्योंकि उनका पति मर चुका है और कहीं जा नहीं सकती हैं। और इनका बेटा एक भी है, एक वहाँ का भी बेटा है, 3 बेटा आपका भी है। एक नहीं 2 रखेंगे। हम तो उस दिन बोल दिए थे कि भैया आपको रखना पड़ेगा, और कह रहे हैं मिथिलेश कि हम रखेंगे, दोनों लोग का रखेंगे। अब काजल भी नहीं जाएगी। नहीं, काजल नहीं जाएगी, सीता मायके में है। सबसे बड़ा भैया देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भाभी नहीं बनी होती शायद यहाँ तक गलती नहीं पहुँचा होता। तो आप भी मानते हैं कि इसमें सीता की भी गलती है? हम ही हैं, अगर हम ही हैं, हमारा आदमी कोई इस बात कर रहा था, हमारा आदमी बोल देगा कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारी भाभी है, लो मेरी भाभी से बात कर लो, तो हमको भी समझ में आएगा कि किस औरत से बात करा रहा है मुझसे। हमको भी समझ में आएगा कि किस औरत से बात, मैं इसको खोदूंगी निपोरूंगी कि कहाँ से कैसे है, मैं उसको माथे तक पहुँचाऊँगी। देखिए कहाँ के आदमी है, कहाँ की औरत है, उसको छानबीन करेंगे कि मेरा आदमी कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में, और हमारे बगल में जिनको आप देख रहे हैं ये अवधी की बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन गायिका चंद्रावती मौर्य जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में विमलेश और काजल की शादी हो गई, और उस शादी में चंद्रावती मौर्य जी ने जाकर के बहुत ही सुंदर मंगल गीत गाया था। ये सबके लिए खुशी की बात थी, लेकिन किसी को अगर तकलीफ़ थी तो सीता को थी। तो सीता को न्याय कैसे मिलेगा उसके बारे में हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और इनकी राय जानना चाहेंगे कि ये क्या बता रही हैं। तो आप बताइए। तो सबसे पहले भैया आपका चैनल पर स्वागत हो, और हमारे चैनल का भी नाम है कल्लू गौसपुरा। और आप काजल के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत जानकारी है बताएंगे काजल के बाद, और मिथिलेश की भी बात बताएंगे। जी। क्योंकि बहुत दिन से आप लोग डाल रहे थे, मीडिया वाले भाई सब लोग उनके घर पे जा रहे थे और डाल रहे थे, तो हम सोचे कि उनका वीडियो रोज़ देखते थे, एक बार दिन में 2-3 बार चला के देखते थे आज इनका मैटर कहाँ तक पहुँचा। तो गए थे उस दिन, तो इन भाई मीडिया वाले भाई मिले थे, तो उस दिन हमको ये नहीं पता था कि उनका शादी होने वाला है। जी। तो ये मीडिया वाले भाई हमको मिले और एक गोरख भाई थे, उन्हीं हमको लेकर गए थे, मतलब बताए थे, हम अपने पति को लेकर वहाँ पे गए थे। जी। तो वहाँ पर हमको भाई ने बुलाया, मीडिया वाले कहे आप हमारे साथ आइए। हम कहे चलो ठीक है, हम आपके पास आए हैं। फिर वहाँ पे गए तो मिथिलेश भाई बैठे थे, तो भाई ने बोले कि आप गाना गाइए। बोले मिथिलेश भाई बोले थे गाना? नहीं, मीडिया भाई बोले न कि आप गाना गाइए, यहाँ पे शादी होने वाली है। तो बोले शादी होने वाली, जब सिंदूर दान होगा तभी गाना गाया जाएगा। कहे नहीं कि जब शादी के पहले जो गाना होता है वो भी गाइए। तो हमको शादी के पहले तो ब्याह गीत होता है और पचरा भी गीत होता है। तो एक मैम आई थी आजमगढ़ से, वो भी बोली थी कि आप कुछ भी गाइए। हमको जो समझ में आया, मान ला शादी ब्याह किए। तो मिथिलेश भाई से उम्मीद करते हैं कि आप काजल बहन को राखिए और सीता बहन को भी राखिए। नहीं, कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। नहीं रहता तो नहीं है, फिलहाल गलती तो किए मिथिलेश भाई किए हैं और काजल भी की ही गलती। कोई जान के गलती नहीं करता है, जान के गलती नहीं, हो गया गलती तो अब उनको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, बताइए, औरत सब कुछ सहन कर सकती है दोस्तों, लेकिन कभी सौतन स्वीकार नहीं कर सकती है। तो आप बताएं सौतन कैसे स्वीकार? अच्छा ठीक है, सौतन स्वीकार नहीं कर सकती है। जब काजल बार बार पूछ रही थी कि मिथिलेश भाई आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ, तो मिथिलेश बार बार कह रहे हैं मेरी शादी नहीं हुआ है जी। मेरी शादी नहीं हुआ है। तो जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब अब जब काजल यहाँ पे चल के चली आई तो उनकी शादी कैसे हो गई? हम भी यही पूछना चाहते हैं मिथिलेश भाई से कि कैसे जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपका पत्नी कहाँ से आ गई? लेकिन इसमें गलती काजल की तो नहीं है? नहीं, काजल की भी नहीं है, इसमें मिथिलेश की गलती है। अगर मिथिलेश अपना सच्चाई सब बताए होते तो शायद काजल गलती नहीं की होती। नहीं, प्रेम मोहब्बत तो दुनिया करते हैं लोग, सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बकिनी गहराई इतना ओपन हो गया कि मिथिलेश सह भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब ये अपनी बीवी से बात करवा रहे थे काजल से, तो उनसे बोले कि मेरी भाभी हैं, और सीता भी बोली कि मैं इनकी भाभी हूँ। तो इसमें सीता की गलती नहीं है? नहीं, गलती तो आप बता रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं गलती है। नहीं, गलती अगर सीता पहले बताई थी कि आप कौन बन के हमसे बात कर रही है, आप कौन बन के हमारे पति से बात कर रही हैं, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, पूरा 3 साल बीत गया है, जब 2 साल का दिन समय हो गया कि काजल इनके घर आने वाली थी, तब कह रहे हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। नहीं, कब कहा उन्होंने कि हम उनकी पत्नी हैं? नहीं, बाद में जब वहाँ पे 2 महीने पहले बात हुआ था उनसे, तो काजल यही बोल रही थी कि जब इनसे बात हुआ था
तो कह रही थी कि मैं इनकी भाभी हूँ। अब उनके क्या मैटर था, उनका पति कैसे बात कराया उनसे, अब वही जानेंगी। तो कह रही थी कि मैं उनकी भाभी थी, भाई पैसा का लेन देन था, कैसे मंगाई थी, क्या करी थी का सीता। तो काजल जो बताएंगे वही लोग जानेंगे, जो सीता बताएंगे वही लोग जानेंगे। सही है, आज के ज़माने में कोई अपना सिंदूर का बंटवारा नहीं करते हैं, सबको भी तकलीफ होती है। क्योंकि उस दिन हमारे सामने मीडिया वाले भी भाई सब लोग मतलब सब चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आज सिंदूर दान होगा मिथिलेश भाई का और काजल का, आज काजल इनकी ब्याहत होगी। तो सीता की भी तकलीफ हुआ था, क्योंकि जब जिस समय सिंदूर पहराने वाले थे उस समय सीता मुँह अपनी मोड़ ली कि उनकी अपने सामने अगर कोई अपना पति कोई दूसरे का सिंदूर पहराएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपनी जान भले गंवा देंगी। तो बकिन हम यही कहना चाहते हैं कि सीता आइए, अभी आप भी आइए और काजल की भी आप ही देखेंगी। अब भाई काजल जाएंगी कहाँ, क्योंकि उनका पति मर चुका है और कहीं जा नहीं सकती हैं। और इनका बेटा एक भी है, एक वहाँ का भी बेटा है, 3 बेटा आपका भी है। नहीं, जैसे हम पूछ रहे हैं कि काजल को तो उनके प्रेमी के बाद उनका पति मिल गया, और सीता कौन पति लेकिन सीता का क्या होगा? अब सीता के शिकार करेंगे मिथिलेश भाई। उमन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ना आप लोग कुछ कर सकते हैं ना कोई दूसरा कुछ कर सकता, करेंगे तो वही मिथिलेश भी करेंगे। क्योंकि अब मिथिलेश भी तकलीफ होता है कि हमारी बीवी नहीं है, मैं अपने प्रेमिका को लेकर यहाँ मड़ाई में मतलब बिता रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, इनको भी तकलीफ है। आप समझ रहा है। अच्छा, यही चीज़ मिथिलेश को करना चाहिए था। जब उसके पास जाते तब की पत्नी की याद नहीं आती थी? या तो आना चाहिए था कि हमारे घर पे पत्नी है, बीवी है, बच्चे हैं, लड़के हैं, घर द्वार भी है, तो मैं अपना चेतु चलो प्यार मोहब्बत किए तो चले गए, कह लिए फिर अपने चले आए तो बात खत्म। आपने वहाँ पे जड़ जमा दिया तो आपके पास चली है काजल, वहाँ पे सबसे बड़ा जड़ जमा दिया। नहीं, जैसा आप बता रही हैं कि दोनों को रखें, लेकिन उनकी हालात देख करके दोस्तों ऐसा नहीं लगता है कि जो मड़ई जिसको मिथिलेश महल बता रहे थे वहाँ पे इतनी जगह तो नहीं है कि 8 लोग इकट्ठा रह सकें। तो उसमें मिथिलेश गलती है भैया। मिथिलेश बोले कि हमारे पास 2 ट्रैक्टर है, 1 4 चक्का गाड़ी है, 2 चक्का है, मेरे पास महल है, मेरे पास महल है। और इस समय आके देखा गया तो ना आपका टाइल्स लगा हुआ है, ना आपका लेटरिन बाथरूम है, ना आपका महल दिख रहा है, वही पीला पन्नी भी दिख रहा है, वही बांस और कोरों का छप्पर दिख रहा है। नहीं, पीला पन्नी के बारे में लोग बताते हैं कि गांव वालों ने रहने के लिए पीला पन्नी की जुगाड़ करवाई थी। हाँ, आने के बाद उनका जुगाड़ सब लोग करवाएं कि क्योंकि काजल छाँ में बैठे, अभी तो ताला नहीं खुला है, तो काजल बाहर में कम से कम रह सके तो अपना बच्चे को लेकर के। तो इस माहौल में सीता को न्याय के लिए क्या करना चाहिए? हम तो यही निवेदन करते हैं कि सरकार से भी और गांव वालों से भी और पब्लिक मतलब हर चीज़ कहते हैं कि सीता को भी न्याय चाहिए। तो किस प्रकार से न्याय उनको मिले? अब सीता, उसका न्याय सीता भी कह सकती हैं कि हमको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे कर सकते, उसके आगे वो परख बढ़ाएगी तो उनका भी न्याय मिलेगा। नहीं, उसके लिए वो क्या करें? क्या करें? अब वो कह रही थी कि हम जाएंगे थाना पे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम मतलब उठवा करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, वहाँ पे बुलाया जाएगा, जो काम होगा तो कोर्ट से होगा, घर से कुछ नहीं होगा। और ना सीता वहाँ रहने के लिए सहमत है, सीता कह रही रहने के लिए, सीता ये कह रही हैं कि हम रहेंगे और उनको अलग करके रखें, हमको अलग करके रखें तब रहेंगे। अगर ये कहो कि मैं एक मड़ई में रहेंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन जब वहाँ रहने के लिए जगह ही नहीं है तो एक मड़ई क्या इतनी जल्दी महल तो बनने वाला नहीं है। मड़ई तो डालने भरे का जगह है, आगे से पीछे तक व्यवस्था है। नहीं, जगह है लेकिन अभी अगर बना नहीं है। नहीं व्यवस्था नहीं होता ना तो मिथिलेश भाई शायद इतना बड़ा काम भी नहीं किया होता। बात तो सही है आपकी, लेकिन अभी वहाँ पे बना तो है नहीं बना नहीं है। तो तो गाँव वाले थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे, वो मड़ाई उड़ाई कह रहे हैं उजाड़ने के लिए, उजाड़ के थोड़ा सा अपना ईटा छप्पड़ करके बनाएंगे रहने के लिए। अब काजल आएंगे, वो भी तो विधवा है, कहाँ जाएंगी बताइए आप ही लोग। नहीं, आपको बताना है। हम तो बता रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं कि काजल भी रहें और सीता भी रहें। तो कैसे रहें 2 सौतन एक साथ, कैसे रहेंगे भाई? अब दोनों लोग, अभी तो एक लोग नैहर हैं, एक लोग अपने प्यार के पास पहुंची हैं। तो जब जाएंगे उसका पति कमाने के लिए, जब कमा के पैसा भेजेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा काम, तो अपना दोनों लोग रहेंगी। क्या आपको लगता है कि 2 सौतन एक साथ रह सकती हैं? नहीं, रह नहीं सकती है, लेकिन अब मिथिलेश कोशिश करेंगे क्योंकि उनको रखना ही है, चाहे जैसे उनको रखना है। एक नहीं, दोनों रखेंगे। हम तो उस दिन बोल दिए थे कि भैया आपको रखना पड़ेगा, और कह रहे हैं मिथिलेश कि हम रखेंगे, दोनों लोग का रखेंगे। अब काजल भी नहीं जाएगी। नहीं, काजल नहीं जाएगी, सीता मायके में है। सबसे बड़ा भैया देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भाभी नहीं बनी होती शायद यहाँ तक गलती नहीं पहुँचा होता।
तो आप भी मानते हैं कि इसमें सीता की भी गलती है? हम ही हैं, अगर हम ही हैं, हमारा आदमी कोई इस बात कर रहा था, हमारा आदमी बोल देगा कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारी भाभी है, लो मेरी भाभी से बात कर लो, तो हमको भी समझ में आएगा कि किस औरत से बात करा रहा है मुझसे। हमको भी समझ में आएगा कि किस औरत से बात, मैं इसको खोदूंगी निपोरूंगी कि कहाँ से कैसे है, मैं उसको माथे तक पहुँचाऊँगी। देखिए कहाँ के आदमी है, कहाँ की औरत है, उसको छानबीन करेंगे कि मेरा आदमी कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। तो इसमें सीता की कितनी गलती मानती हैं आप? सीता को तो आधे से ज़्यादा हम मान रहे हैं गलती। उसके आधे बाद जो से ज्यादा है, गलती सीता की है। हाँ। जैसा कि मौर्य जी बता रही हैं कि आधे ज्यादा गलती सीता की है और आधी ज्यादा गलती अच्छा, विमलेश की है। 3 साल से उनका पति जा रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे कि मेरा पति बम्बई कमाने जा रहा है या अपने प्रेमिका के पास जा रहे हैं। उनसे पूछना भी चाहिए था कि आप कहाँ पे हैं, पैसा 6-6 महीना नहीं दे रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमको बताइए। तो कभी वो पूछती भी नहीं थी? भाई जब नहीं पूछती होगी तो उनका आदमी, जब उन संभाल नहीं पाए तो उनका आदमी कहीं और चला गया। अब सीता भी झेलेगी, ऐसी दिक्कत नहीं झेलेंगी सीता। लोग कहते हैं कि एक सलवार दुई में नहीं रहता तो रखना पड़ेगा उनको, चाहे जैसे वही तलवार और सलवार से दोनों काटना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई जिंदा मच्छी निकलना नहीं चाहता। कोई जिंदा मच्छी नहीं लेना चाहता। सब लोग जानते हैं आज के ज़माने में दुनिया में कि जिंदा मच्छी कोई नहीं लेता है, लेकिन इसमें जब मिथिलेश जिंदा मच्छी लिला दिया गया है तो जिंदा मच्छी लेना पड़ेगा आज सीता को। तो सीता कितने दिन मायके में रहेंगी? अब सीता देखो भाई, जब तक उनका आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट में डालेंगे, वहाँ से जो मतलब न्याय मिलेगा, अब वो ससुराल आए रहे कि अपने नैहर है, उसका काम हो। नहीं, जैसे अभी तक उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो आवे नहीं कहाँ रहेंगी? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ सिर्फ एक छप्पर है जिसमें 8 लोग नहीं रह सकते। अच्छा हमको ये बताइए, हम तो कह रहे हैं कि काजल आई है, ठीक है, अगर काजल गलत होती तो उनको गाँव वाले उनको भगा देते। अगर काजल गलत होती तो उनको गाँव वाले भगा देते। अगर काजल अपनी जगह, हमको भी लग रहा था काजल अपनी जगह सही है, इसीलिए सब उनको गाँव वाले उनको सपोर्ट भी किए हैं, उनको गाँव वाले। अच्छा आप बिहलिया वहाँ के हैं, सीता बिहलिया वहाँ के, उनका क्यों सपोर्ट कर रहा, हमको बताइए आप। नहीं तो फिर काजल का ही सपोर्ट लोग क्यों कर रहे हैं? क्या काजल की गलती नहीं इसमें है? काजल की गलती थी, तो इसमें मिथिलेश की गलती भी थी। तो जब वो बता रहे थे कि मेरा एक बच्चा इनका है तो लेके आई, गांव वाले जान गए, तो यही काम लोग बता रहे हैं कि एक कांड बदलापुर में किया था वो मिथिलेश। तो मतलब सब लोग गांव वाले मिलकर उनको कैसे छुड़ाए, घटाए, बढ़ाए, फिर यही काम जो वहाँ जाके बरेली में कर दिया। तो गांव वाले कितना सपोर्ट करेंगे? तब का जब इनकी शादी हुई थी सीता के, जब इनके रहते हुए इनका आदमी काम कर रहा है ये कांड, तो सीता नहीं बचा पाई, तो कैसे अब आगे बढ़ेगा काम, बताइए। तो आप कहना चाहते हैं कि विमलेश ही चरित्रहीन है? मिथिलेश ही, हाँ हम बता रहे हैं, अगर उनको अपने पति को संभालना होता तो हर कला से इंसान लोग अपने पति को संभालती हैं। जब वो छुटुआ छोड़ दी हैं तो चाहे जहाँ जाए, अब अगर वो दूसर की आ गए सौतेली तो अब उनको बर्दाश्त नहीं, क्यों नहीं क्षमता करो क्षमता। जब तुम छुटुआ छोड़ी हो, तुम्हारा आदमी ऐसा काम किया तो सहो तुम भी। तो क्या आप उम्मीद करती हैं कि 2 पत्नियों के रहते फिर मिथिलेश ऐसा काम नहीं करेंगे? अब ऐसे, अब जोन केन तो करें, अब ऐसे आगे ना करें तो हम तो सोचे थे कहीं तीसरा ना लायक बैठा लें। वही तो पूछना चाहता हूँ मैं तो आपसे। हम तो उम्मीद करते हैं मिथिलेश से भैया हो कि अब ऐसा काम मत किया कि दूसरी तीसरी पत्नी तोहरे फिर उड़ावे, ऐसा मत काम किया। ना गाँव वाले तो कहना, उन्हें गाँव वाले सही में एकदम राह नहीं दी है, वो काजले रही हैं। नहीं, काजल अकेले कैसे रहेंगी जब सीता भी साथ में है? तो पहले भी कह रही थी ना कि हमारा पति नहीं आएगा तो हम अपने बच्चों को लेकर के जीवन अपना काटेंगे और रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे हम। ऐसी क्या मजबूरी है कि वहीं पे रहना चाहती है? रहना चाहती हैं कि अब उनके घर वाले उनसे निकाल दिए, उनके माँ बाप से कोई मतलब नहीं, उनके जेठ जेठान से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ मतलब हर चीज, मतलब हर जगह साथ हो गई हैं। नहीं, ऐसा क्या उन्होंने किया था कि जिसके लिए उनको वहां से भी निकाल दिया गया? काजल भी बता रही थी कि 7 महीना इनके पति को मरे हो गया, और ये जो मिथिलेश है इनके घर पे गया था। तो काजल कह रही थी कि मिथिलेश कह रहे थे कि हमको दिन में बुला रहे, हमको रात में बुला रहे थे, हम कह रहे दिन में आएंगे। मतलब दोनों लोग तो दूसरे में मिले थे। आप कह रहे हैं हमको दिन में जाना है, वो कह रही है आपको रात में आना है। नहीं, कहाँ आने के लिए बोल रहे हैं? वहाँ रायबरेली। रायबरेली में? हाँ, रायबरेली में गए थे, तो शाम को गए थे तो रात भर उसके पास थे, अपना भाई खाए पिए सोते बैठे बोले बतियाएं। और सुबह जब भोर में निकलने लगे तो वही बता रही थी काजल की, जब सुबह भोर में निकलने लगे तो हमको सिंदूर पहरा के जा रहे थे, तो कह रहे थे कि आपको सिंदूर पहरा, आपको विश्वास नहीं, सिंदूर पहरा दे रहे हैं। उसका पति खत्म हो चुका था पहले, तो सिंदूर पहरा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं बम्बई, फिर वहाँ से जो लौटेंगे तो आपको अपने घर ले चलेंगे। तो जब बाहर निकल रहे थे तो उनका रान पुलिस उनको देख लिए, और जब देख लिए तो इनका ठोकाई करने लगे, और जब ठोकाई करने लगे तो तुरंत थाना वाले आ गए, इनको ले जाके थाना में बंद कर दिए।
थाना में गई काजल, फिर इनके सीता के नैहर वाले सब लोग गए थे, वहाँ पे छोड़ाए घटाए बढ़ाए जो हुआ है। उसके बाद यहाँ मिथिलेश आए हैं, तब तक उनके घर वाले इनके ऊपर हावी हो गए कि आपको यहाँ रहना नहीं है। भाई गलती कर चुकी, तब भाई गांव वाले पूछेंगे कि आदमी आपके पास रात में क्यों रुक रहा है, क्यों आ रहा है, पूछेंगे तो जरूर गांव वाले। हम भी गलती करेंगे तो आप गांव वाले हमारे पूछेंगे कि क्यों आदमी आपके घर बार बार जा रहा है, तो इसका मतलब आपका संबंध है, इसीलिए कोई जा रहा है आपके पास। तो इसमें कहना ये है कि गलती तीनों की ही है, हाँ। सजा भी तीनों को बराबर ही मिलनी चाहिए। तो ऐसे में को भी दर्द आ रहा था सीता देख करके। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे में जब काजल मिथिलेश के साथ रह रही हैं और सीता अपने मायके में है, तो सिर्फ इसमें सजा जो मिल रही है मौका वारदात पे सीता को मिल रही वो सिर्फ सीता को मिल रही है। सीता को मिल रही है, हाँ। तो ऐसा क्या करें, उनको भी बराबर सजा मिले या वो भी साथ में रहें? अब काजल जब जाएंगी वहाँ पे FIR दर्ज करेंगी तो ये लोग भी थाने पे जाएंगे। अभी जाने वाले हैं, चाहे कल जाएंगे चाहे परसों जाएंगे, जाने वाले हैं। तो वहाँ से अभी फिर से इन लोग के मतलब फैसला किया जाएगा कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। अब इसके आगे अभी तो कुछ नहीं बता सकते, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप बता नहीं सकते। तो आप भी चाहती हैं कि मामला कोर्ट में जाए? अब भाई जब उसकी सीता बिहालिया कह रही हैं कि हम मिस्त्री नहीं मानेंगे, उनका पिता भी कह रहे हैं मिस्त्री नहीं मानेंगे, तो सीता जाएगी जरूर। जाएंगे नहीं तो उनका न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि ज़्यादा प्यार तो काजल को मिल रहा है, सीता बेचारी रो रही है। तो आप भी चाहती हैं कि अगर सीता कोर्ट में चली जाती हैं तो काजल और मिथिलेश दोनों को जेल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी उसके सहमत से नहीं कुछ हुआ है ना जी। सीता के सहमत से कुछ नहीं हुआ। सीता तो उसी दिन चली गई हैं अपने मायके, फिर वो कह रही हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सिंदूर पहराने जा रहे थे तो हट गई है। उसी दम अगर नहीं हटी तो सिंदूर पहरा दिए थे तुरंत ही। जब वो हट के चली गई तो ये लोग अपने प्रेम में अभी दोनों लोग सहमत से हैं और सीता अपने घर पे हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ये भाभी बन करके बात कर रही थी उस समय इनको नहीं मालूम था कि मेरी सौतन है, कि मेरी सौतन बनेगी एक दिन। आप क्या कहती हैं? तो आज पता चल गया ना सौतन मेरी है। तो आप कोर्ट में क्यों जाना चाहती हैं? उनको नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि जब पहले भाभी थी तो अब उसका बेहलियत नहीं हो सकती है। लेकिन अब लोग बता रहे गांव वाले भाई इनकी शादी दूसरी अब की तीसरी शादी है। मिथिलेश की तीसरी शादी है? हाँ तीसरी शादी। उनके गांव वाले भी बता रहे थे कि अब की तीसरी शादी उनका है। ये काजल से या सीता से? नहीं, सीता के पहले एक थी, फिर सीता आई थी, सीता के बाद फिर काजल आ गई। अच्छा, मौके पे 3 शादियों के बारे में लोग जानते हैं। हाँ। जिसका चरित्र ही ऐसा हो। और भैया एक बात भाई हो कि उनके गांव वाले बूढ़ से पुरानिया से जवान से लड़कियां तक सब लोग कह रहे हैं मिथिलेश का नेचर सही नहीं है। सब लोग कह रहे थे भाई, हम तो देख नहीं रहे थे कि मीडिया वाले भाई सब लोग डाल रहे हैं न्यूज पे, हम भी न्यूज देखे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि जो मिथिलेश के सब लोग गलत बना रहे हैं? तो इसके मतलब गलत है नहीं मिथिलेश, इसलिए गलत लोग बना रहे हैं। तो क्या ये बात महिला जो है सब लोग उनके दरवाजे पाई थी, सब लोग महिला कह रही थी कि भैया वो हमारी लड़की छेड़ा था, वो हमारी लड़की छेड़ा था। वो हम कह रहे हैं मिथिलेश कितना बड़ा उठा हो गया कि सबको लड़की छेड़ रहे हैं। तो क्या ये बात सीता को मालूम थी? अब सीता तो मालूम जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि 15 साल सीता की शादी हो गया और मिथिलेश इसके अंदर अंदर कांड करा, क्या सीता को नहीं पता चलता है? सब लोग एक ही बात बोले कि काजल को यहाँ रहना है तो रहना है चाहे जैसे। तो आपको भी लगता है कि सीता को न्याय नहीं मिल पाएगा? अगर उनको रहना है तो आकर के सौतन के साथ में उसी मड़ई में आके रहें, क्योंकि आगे कुछ नहीं कह सकते हम। और बताइए क्या होना चाहिए इस मामले में न्याय के लिए? क्या न्याय के लिए भैया यही हम चाहते हैं कि थाना वाले से, पुलिस वाले से, मतलब हर चीज़ से, मतलब सरकारी कोर्ट से भी हम चाहते हैं कि ऐसा न्याय दीजिए कि सब लोग तीनों लोग अपना सहमत अपना बच्चा लेकर के घर पे रहें और कमाएं खाएं, अपना आगे भविष्य बढ़ावें बस। जैसे आप एक मुखरता के तौर पे इतना बड़ा बात बता रही हैं, आप समाज के लिए क्या कहना चाहती हैं? समाज के लिए भैया जब समाज में गंदगी फैल गई है तो समाज लोग कितना बचाएंगे? समाज लोग कितना नहीं, जो और भी लड़कियां और भी बहू बेटियां हैं तो ऐसे ही बिगड़ते जाएंगी ना सब लोग। एक लोग करेंगे तो एक लोग के पीछे 10 लोग करेंगे। आप आज यहाँ पे सुने, कल उसी बगल में सुनेंगे आज ये कांड हो गया, तो एक लोग देख के दूसरे के यही ऐसे आगे बढ़ता है काम।
हम सोचते हैं कि ये काम आगे ना बढ़े, इसी पे सलटा करके और किसी के बहन बेटी ऐसा काम ना करे तो सबसे अच्छा है। मान सम्मान से माँ बाप जहाँ करे, शादी ब्याह से अपने घर चली जाओ। ऐसी परख बढ़ाओगी तो कभी ना माँ पूछेंगे, ना बाप पूछेंगे, ना भाई, ना भौजाई, कोई नहीं है ना, तो रान पड़ोसी से आप खराब हो जाएंगी। हम बेटियों बहन से यही चाहते हैं। अभी हमारी बेटी कर देंगी, आपकी बेटी कर देंगी, किसी की बेटी का, तो किसी का हम लोग बोलने वाले हैं भैया? आप वही इंसान कहेगा कि तुम्हारे घर में यही होता है, आपके हम हमारे घर बोलने के लिए आई हो, तो उसमें किसी को नहीं बोल सकते कोई। बस हम चाहते हैं कि अगर मान सम्मान इतना भी बचाना है तो आप बचा करके काजल के पास, सीता के साथ, और सब लोग सहमत से अपने पास रखो और आराम से कमाओ दम बांध के और आगे बढ़त जाओ, तभी भविष्य बढ़ेगा। इससे पहले नहीं बढ़ेगा, नहीं तो झोपड़ी झूलते रह जाएगी और आप उसी झोपड़ी में झलू बना के झूलते रहेंगे, कोई मजा मिलेगा नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया। आप कोई चैनल वगैरह भी चलाती हैं? आप अपना नाम बताइए हमारे चैनल। तो भैया हमारे चैनल का नाम है कल्लू गौसपुरा। हमारे चैनल पे आप सभी को स्वागत होए और हमारे चैनल पे आप सपोर्ट करिए और हमको आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। मित्रों, आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हर किसी को न्याय मिले। हमारे उद्देश्य नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं बनाते वीडियो, हम न्याय दिलाने के लिए बनाते हैं वीडियो। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। गाना भी गाना है काजल के और उनके पति को। गा दे? गाइए गाइए। और आप हंसिए ना। मिले खातिन दिल बेकरार काहे होला, मिले खातिन दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार नहीं जानेला गोरबा की कारिया, प्यार नहीं जानेला गोरबा की कारिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया, दिल के भीतरिया, नीमन यागिनी उभार काहे होला, नीमन यागिनी उभार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।